गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सब आप? बच्चों, आज जो हम लोग क्लास स्टार्ट करने वाले हैं वो क्लास 11th सीजी बोर्ड की एक सब्जेक्ट है कॉमर्स। स्टूडेंट, जो कॉमर्स अपना विषय है, सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट का मूल सब्जेक्ट होता है, बुक कहना चाहिए। जो इम्पोर्टेंट है वो है अपना अकाउंटेंसी। जिसको हिंदी में लेखा शास्त्र कहते हैं। कॉमर्स का सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है अपना अकाउंटेंसी। और ये जो अकाउंटेंसी ये प्योरली जो अपन पढ़ेंगे इसमें पूरा बिजनेस का किसी भी बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या बिजनेस में जितनी भी एक्टिविटी होती है उन एक्टिविटी को बुक कीपिंग करना होता है। बेसिकली होता क्या है अकाउंटेंसी में, आप किसी भी बिजनेस हो गए या ऑर्गेनाइजेशन का बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, साल में अपन ने कितना अर्न किए या कमाए, उन विषयों की इस पे चर्चा की जाती है। अकाउंटेंसी में जो अपना महत्वपूर्ण चीजें हैं, अपन जो बुक प्रिफर करेंगे वो है लेखाशास्त्र नवबोध पुस्तक पालन एक लेखाकर्म। इसमें आपको टोटल चैप्टर जो मिलेगा वो है ये सीजी बोर्ड का पूरा कोर्स है, जिसमें नवबोध प्रकाशन का लेखाशास्त्र एवं पुस्तक पालन एवं लेखाकर्म रहेगा। बोर्ड ने जो सब्जेक्ट इसमें दिए हैं चैप्टर 1, 2, 19 चैप्टर हैं। इस 19 चैप्टर में आपको बेसिक, हल्के एडवांस है और एक मीडिएटरी पूरा मिला जुला है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट 11 में आपको मिलेगा और ये बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा इन्होंने कवर किया है क्लास चैप्टर 1 से लेके 19 तक। इसलिए आज जो अपन क्लास स्टार्ट करेंगे वो फर्स्ट रहेगा, वो है अपना इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग।
चैप्टर 1 अकाउंटेंसी। अब मैं सीधा मुद्दे पे आता हूं और जितने भी बच्चे हैं एक एक करके कोई बताएगा कि अकाउंटेंसी का मतलब क्या होता है। कोई भी यानी स्टूडेंट एक, कोई कहेगा कि बिजनेस के आय और व्यय को लिखना। और बताइए, लाभ हानि निकालना। कोई और, एंट्री करना। और कोई स्टूडेंट, बच्चों आप लोग तो जा सही रहे हो। बेसिकली अकाउंट का जो कॉन्सेप्ट है वो 3 चीज पे डिपेंड है। वो 3 चीज है, इसमें अकाउंट में हम लोग 3 काम करते हैं। जो मेन रोल होता है, रोल ऑफ अकाउंटेंट। अकाउंटेंट का जो रोल होता है वो मुख्यतः 3 होते हैं। एक फर्स्ट, वो पूरे बिजनेस, जितने भी एक बिजनेस है और एक कोई बिजनेस का आप अकाउंटिंग कर रहे हो, तो बेसिक 3 चीजें, आपको चौथा भी बोल सकते हो, लेकिन मेजरली 3 चीजें होती हैं जिसपे आपको पूरे साल का बनाना होता है। एक होता है आपका ट्रायल बैलेंस, दूसरा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तीसरा कोई बताएगा? एनीबॉडी? कोई भी? गुड। तीसरा जो होता है वो है, इन दोनों के बेस पे जो बनाई जाती है वो है बैलेंस शीट। बच्चों ये बैलेंस शीट ही मेन होती है। और अकाउंटेंट का रोल ही ये 3 होता है। एक ट्रायल बैलेंस बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना और बैलेंस शीट बनाना। चौथा जो होता है वो अदर में आप देखेंगे जैसे कि केस फ्लो। ये अभी सब्जेक्ट नहीं है, ये आप बीकॉम में पढ़ेंगे। फंड फ्लो, इन्वेंट्री, और मिसलेनियस रिपोर्ट होती है एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट। ये सारी चीजें निकलती है वे इन तीनों के आधार पे। और ये चीजें आप बीकॉम में भी पढ़ेंगे,
अभी जो है 11 में आपको जो मिलेगा ये बेसिक चीजें मिलेगी तीनों का, और बीकॉम में इनका एडवांस मिलेगा। तो आज अपन जो चर्चा अभी करेंगे वो चर्चा रहेगा, आज आपको कुछ नहीं लिखना है, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन रहेगी। ठीक है बच्चों? अकाउंट क्या है, अकाउंट किन शब्दों से मिलके बना है, और बेसिक इसमें अपन क्या करेंगे, ये सारे चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। अकाउंट में आप मुख्यतः दो चीजें पाएंगे, आप कहीं भी चले जाएं, दो शब्द ही होता है जो पूरे अकाउंट का बेस होता है। वो दो शब्द हैं, एक हिसाब, हिसाब, और प्लस किताब। ये दो शब्द ही अकाउंट का बेस है, और इन दोनों शब्दों को आपको समझना है। बच्चों, हिसाब का मतलब क्या होता है, मैं एक एक चीजें आपको पूछूंगा, आप जितने भी हैं आप बताएंगे कि हिसाब का मतलब क्या होता है। हिसाब बेसिकली ये होता है बच्चों, इसका जो जन्म होता है, ये जन्म फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मीन्स होता है कि किसी भी बिजनेस के कोई भी एक्टिविटी जिसमें आपका मनी इन्वॉल्व का मतलब होता है जिसमें रकम शामिल हो, जिसमें पैसे शामिल हो, जो फाइनेंशियल एक्टिविटी में कवर होती है। अब ये हिसाब होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अब आप मुझे बताइए कि बिजनेस में कितने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, आप एक एक करके बता सकते हैं। अभी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो ये विषय अलग है, कुछ स्टूडेंट होते हैं जो बिजनेस बैकग्राउंड के होते हैं, और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि होना क्या है। वो बोले कि वही बगल वाले आए हैं इसलिए मैं भी अकाउंट में आ गया। तो बिजनेस वाले जितने भी बच्चे हों, एक बताएं कि बिजनेस में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या हो सकते हैं। एनीबॉडी? जल्दी कोई भी? एक ने कहा सर अपन तो सेल करते हैं बिजनेस में, ठीक है। दूसरा किसी ने कहा कि सर परचेज भी करते हैं, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, परचेज। और एक ने कहा कि सर हम तो पेमेंट देते हैं, ठीक है, पेमेंट देते हैं, बिजनेस में पेमेंट भी होता है। चौथे ने कहा चलिए रिसिप्ट, पैसे आएंगे। और बताइए, जल्दी बोलिए।
और बताइए, जल्दी बोलिए। सर हम तो बैंक में पैसा भी जमा करते हैं। अच्छी बात है, चलिए अब बैंक में पैसा भी जमा करो, लेकिन बिजनेस के खाते में भैया अपने खाते में जमा मत कर देना, नहीं तो आपके जो मालिक होंगे ना वो केस कर देंगे। और बताइए बैंक, इस बैंक को आप लिख लो कंट्रा। कंट्रा क्या होती है मैं आगे बताऊंगा जब वाउचर आएगा, लिख लीजिए कंट्रा। और बताइए, सेल हो गया, परचेस हो गए, पेमेंट हो गए, रिसिप्ट हो गए। बच्चों ये जितने भी ट्रांजैक्शन है, कोई भी एनी ट्रांजैक्शन जिसमें आपका मनी शामिल है उसको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहते हैं। अब आप बोलोगे सर सेल में क्या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है? मान लीजिए ए एक बिजनेसमैन है, ठीक है, ए एक बिजनेसमैन है। ए अपने बिजनेस में कोई मटेरियल सेल करता है, तो वो सेल करेगा तो उसके हाथ से तो मटेरियल जाएगा, गुड्स बिकेगा, लेकिन उसके पास क्या आएगा? मनी। उसके बदले में उसको क्या मिलेगा? मनी हो मिलेगा। तो इसमें जो है आपका मनी शामिल हो गया। दूसरा है, यदि वो परचेस करता है, तो जब भी कोई गुड परचेस करने जाएगा, होलसेल मार्केट में जाएगा या मैन्युफैक्चरिंग के पास जाएगा, तो वो क्या करेगा? वो उसके पास गुड्स आएगी, ठीक है, गुड्स आएगा और उसके हाथ से क्या जाएगा? कैश या बैंक से। तो मटेरियल उसके पास आएगी और वो कैश या बैंक से सामने वाले को पेमेंट कर देगा। तो अल्टीमेट क्या है? इसमें मनी इन्वॉल्व हो गई। हम पढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को समझ रहे हैं, ठीक है। कुछ बच्चों को डाउट आ गया सर हम पढ़ क्या रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं बेटे ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को समझ लो। यही चीजें जो है आपको आगे जाके कंफ्यूजन करेगा। पेमेंट है, जैसे कि बिजनेस में बहुत सारे पेमेंट होंगे, जैसे कि आपका स्टाफ होगा, आप अपने स्टाफ को सैलरी दोगे, ठीक है। दुकान का इलेक्ट्रिसिटी होगा, बिजनेस में आपके बहुत सारे जैसे फ्रेट है, फ्रेट के खर्चे होंगे और अदर खर्चे जितने भी हैं। रिसिप्ट होगा कि अपने को फंड मिलेगा, फंड मतलब पैसे आएंगे, या चाहे बिजनेस से हो या जो उधारी हमने सेल किए हैं उससे फंड मिले, तो इसमें मनी शामिल है। बैंक या कंट्रा का मतलब क्या होता है बच्चों की अपने पास जो केस है, केस यदि अपन बैंक में जमा करने जाते हैं तो ये कंट्रा एक वाउचर बनती है। ये भी एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहलाती है। केस डिपॉजिट एंड केस रिसिप्ट। केस बैंक में डिपॉजिट करते हैं और कैश बैंक से निकालते हैं, उसको कहते हैं कंट्रा। ये भी एक फाइनेंशियल एक्टिविटी है। आप इसको भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। और अदर एक्टिविटी आप बता दीजिए। सारी चीजें कवर होती है, जैसे कि आपका हो गया बिजनेस के लिए, आपने कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या स्टार्टिंग करते समय कुछ आपने एसेट खरीदा होगा, एसेट परचेस किए होंगे, और एक बच्चे ने कहा कि एसेट भी आएगा सर, ठीक है लिख देते हैं एसेट, कोई बात नहीं, क्योंकि एसेट आप परचेस करोगे वो बिजनेस का एक्टिविटी रहेगा। जैसे प्लांट हो गया, मशीनरी हो गए, फर्नीचर हो गए, इलेक्ट्रिसिटी आइटम हो गए, सारे चीज़ें आप जो है परचेस करेंगे। और बताइए, तो
तो ये जो एक्टिविटी होती है बच्चों, इतने एक्टिविटी को अपन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सर ये इतने सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हैं और भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, अपन पढ़ते जाएंगे तो पता चलेगा। अब इसको करना क्या है? तो करने का इन चीजों को जो इन चीजों को बुक्स में यहां लिख देता हूं, बुक्स में लिखना या रिकॉर्ड करना, बुक्स में, ठीक है बच्चों, हम इसको पढ़ रहे हैं। ये सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को बुक्स में, अपने बुक्स में, बुक्स मतलब लाल किताब, आप कोई दुकान जाते हैं आसपास दुकान मिलेगा, जैसे कि आपका हो गया क्लॉथ के स्टोर हो गए, क्लॉथ के स्टोर है, कहीं स्टेशनरी का स्टोर है और ग्रोसरी दुकान है। आपके आसपास जितने भी दुकान है उसमें आप देखेंगे कि एक लाल कलर का किताब होता है। उस किताब में इन लोग ये सारे चीजें लिखते रहते हैं और जो लिखने की प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, बुक्स में लिखना, रिकॉर्ड करना को ही अकाउंटिंग कहते हैं। बुक्स में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को बुक्स में लिखना, ये लिखना ही पूरा अकाउंटिंग कहलाता है। इन चीजों को एक एक करके बुक्स में लिखते जाते हैं, ठीक है। इसलिए हम अकाउंट में कहते हैं कि अकाउंट का जो जन्म होता है, दो ही चीजें, हिसाब और किताब, ठीक है। जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसको बुक्स में लिखना अकाउंटिंग कहलाता है। अब ये डिपेंड करता है कि आप जो अकाउंट है, नहीं लिखना है बच्चों, अभी इनको कोई भी चीजों को नहीं लिखना है, मैं आगे जाके बताऊंगा उसको लिखना है। मैं तो आज आपको ब्रीफ बता रहा हूं कि हम आगे जाके क्या करना है, ठीक है। अब धीरे धीरे जो लाल किताब होती है उस मार्केट से आउट होते जा रही है और समय अब बच्चों बदल चुका है। पहले होता था कि लाल किताब हुए, मुंशी जी रहते थे, बगल में सेठ जी बैठे रहते थे, वो बोलते थे मुंशी जी बताइए फलाने का हिसाब कितना है। अब मुंशी जी ऐसे चश्मा नीचे करते थे, बताते थे कि सर सामने वाले ने तो 2000 का हमने बेचा था, उनको सेल किया था और उनसे 1500 रुपये आए थे, दिया था उन्होंने, बचा 500 रुपये, ये 500 रुपये लेना है। ये पहले जमाने में चलता था लाल किताब वाले में, जो आप देखते होंगे कि एक बुक होती है लाल कलर की, जिसमें हर एक आदमी का कितना लिया कितना दिया सारे रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं। तो दोस्तों ये बच्चों, ये जो बुक रिकॉर्ड करने की जो परंपरा है, ये परंपरा सबसे ज्यादा अब हो चुकी है, मैनुअली बंद हो चुकी है। उसको मैनुअली रिकॉर्ड करना कहते हैं। अब ये मैनुअली खत्म हो चुका है। अब मैनुअल इसके जगह में जो आ गई है वो है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर। तो बेसिकली इंडिया में जो टेली, जो अकाउंटिंग हम लोग जो करते हैं वो टेली से करते हैं, ज़्यादा टेली चलता है। टेली एक सॉफ्टवेयर है जिससे अपन अकाउंटिंग करते हैं। दूसरा आता है आपका बीजी। मेजरली जो चलता है वो टेली चलता है, तो अपन टेली से ही ज़्यादा अकाउंटिंग काम करते हैं। इनका करते हैं सारे रिकॉर्ड का, जितने मैंने आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बताए, उन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का सारा जो है टेली से अपन अकाउंटिंग करते हैं। तो आप इसको आराम से समझ लीजिए। और इसके बाद जो है अपन आपका जो सब्जेक्ट है उसको धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। मैं आज आपको इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ। ये नहीं,
लिखने की इच्छा हो तो लिख लेना, नहीं है तो अभी मत लिखना, क्योंकि इस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, बुक कीपिंग, ये टेक्नोलॉजी जो आपको बताया है, इस ये मेथड करने के सारे तरीके जो है मैं दिखाते जाऊंगा आपको, वो लिखना है, अभी आपको नहीं करना है। हाँ जी, सवाल बिल्कुल बच्चों, इसमें आपको आजीवन नहीं करना है। हम जो बुक कीपिंग बनाते हैं, मैं बता रहा हूँ, उसी को बता रहा हूँ, अब जो डाउट है उसको क्लियर करना है। रुक जाइए 2 मिनट रुको, अब बताता हूँ मैं, आगे अभी डिस्कस करेंगे। अब कुछ बच्चों का दिमाग में एक सवाल हुआ कि सर ये जो इतने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, सेल हो गया, परचेस हो गए, एक्सपेंसेस हो गए, बिजनेस के, ये सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन क्या आजीवन करना है या कोई टाइम लिमिट होती है, ये क्या होता है? तो बच्चों आज जो अभी हम लोग मेहनत करेंगे आज के क्लास में, आज टुडे डिस्कस जो चर्चा है और अभी आपको मेहनत करनी है, वो करनी है पीरियड। या टाइमिंग। जो बच्चे लोग पूछ रहे थे मेरे सर क्या बुक्स आजीवन बनानी है? बच्चों आजीवन नहीं बनानी है। देखो बुक्स 1 साल का पीपीआर होती है, पीपीआर मतलब बनाना, प्रिपरेशन करना, 1 साल का। हर साल एक दिन, एक टाइमिंग, एक समय पे या एक डेट पे अपन चालू करते हैं और एक क्लोजिंग टाइम पे खत्म करते हैं। तो आज हम जो मेहनत करेंगे वो है पीरियड। इस पीरियड को कहा जाता है फाइनेंशियल ईयर। आप इसको लिखना चालू करो, ठीक है? बच्चों मुख्यतः अपने पास 2 फाइनेंशियल ईयर होते हैं। आपके बुक्स में दिया जाएगा और वो दिया जाएगा कि बोला जाएगा एक होगा कैलेंडर ईयर, लिख लो कैलेंडर ईयर, लिखना है बच्चों आपको। दूसरा है अब इसको आप कहना चाहें गवर्नमेंट ये मत लिखो आप। एज पर लॉ। एज पर लॉ का मतलब ये होता है बच्चों, हमारे, इसको अभी छोड़ दीजिए, पहले ये समझिए। कैलेंडर ईयर का मतलब होता है कि 1 जनवरी कैलेंडर ईयर कोई बताएगा इनमें से? जी सही पहुंचे हैं, बिल्कुल सही, करेक्ट। 1 जनवरी से स्टार्ट करेंगे और दिसंबर में खत्म हो जाती है। यानी जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है 1 जनवरी से स्टार्ट होगा और दिसंबर में खत्म हो जाएगा।
तो बच्चों बताओ कितने महीने हुए, काउंट करो कितने महीने हुए, टोटल 12 महीने होगा। ट्वेल्व मंथ, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 12 मंथ होगा। ये बेसिकली इंडिया में बहुत कम चलता है। ये आपके बुक में कोई कोई क्वेश्चन होता है कि फाइनेंशियल ईयर कैलेंडर ईयर होगा, और फाइनेंशियल ईयर एज पर लॉ हमारे इंडिया में जो अडॉप्ट किया जाता है, या जो इंडिया में जो चलता है फाइनेंशियल ईयर, वो फाइनेंशियल ईयर चलता है मोस्ट टाइम पी, लिख लो, लिखो अप्रैल, अब 1 अप्रैल से चालू होगी टू मार्च।